What is the first stage of cervical cancer? सर्वाइकल कैंसर की फर्स्ट स्टेज क्या होती है? तो सर्वाइकल कैंसर का पहला स्टेज वो रहता है जब कैंसर सिर्फ सर्विक्स से जुड़ा हो. सो व्हेन द कैंसर इज जस्ट लिमिटेड टू द सर्विक्स, दैट इज नोन एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर. और जब वो सर्विक्स के बाहर फैल जाता है तो उसका स्टेज बढ़ जाता है. What color is cervical cancer discharge? सर्वाइकल कैंसर का जो डिस्चार्ज होता है उसका रंग क्या होता है? उसमें ध्यान में ये रखना है कि जनरली सर्वाइकल कैंसर या कैंसर जब होता है तो उसमें पेशेंट या जो औरत रहती है, द मेन थिंग दैट हैपेंस इज उनका जो नॉर्मल सिस्टम है उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है. तो कभी कभी ब्लीडिंग या खून पीरियड के बीच में, लाइक इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कभी कभी संभोग के बाद ब्लीडिंग, या दूसरा है कि अपना जो नॉर्मल डिस्चार्ज जो वाटरी रहता है, कभी कभी सफेद आने लगता है, खून के स्पॉट्स रहते हैं उसमें. तो वो हिसाब से आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द मोस्ट रेड मार्किंग symptom of cervical cancer would be any blood in your discharge. What are the types of cervical cancer? Cervical cancer के प्रकार क्या होते हैं? मेनली टाइप्स यानी उसमें कैसा रहता है कि डिपेंड्स ऑन द हिस्टोलॉजी. जो हम बायोप्सी ले लेते हैं उसमें क्या प्रकार का टाइप आता है, तो उसमें मेनली 3 प्रकार के सर्वाइकल कैंसर रहते हैं. द मोस्ट कॉमन जो 95% में लोगों में है वो है स्क्वामस टाइप का है, जो हिस्टोपैथोलॉजी में दिख जाता है. सेकेंड टाइप जो रहता है वो अपना अडीनो कार्सिनोमा टाइप का रहता है, तो वो ज्यादातर ग्लैंड से बन जाता है, अडीनो कार्सिनोमा. और थर्ड टाइप दोनों का एक मिक्सचर रहता है जिसमें दोनों ग्लैंड और एपिथेलियम यानी वो जो सर्विक्स का लाइनिंग है उसका जब कैंसर बन जाता है, जो स्क्वामस सेल बन जाता है. तो तीसरा टाइप है कि दोनों का मिक्सचर एक है, अडीनो कार्सिनोमा प्लस स्क्वामस, तो उसको हम लोग अडीनो स्क्वामस बोलते हैं. How does one know that I have cervical cancer? किसी को कैसे पता चलेगा कि उन्हें cervical cancer है? अभी इसमें मेन है कि आई डोंट नो पहले डिस्कस हुआ हो कि नहीं. मेन है कि उसमें 2 थिंग्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ. पहले इज व्हाट योर प्रैक्टिसेस आर, जो आपका जनरल हेल्थ प्रैक्टिसेस है उसके हिसाब से उसको थोड़ा आपको ध्यान रहना चाहिए. अगर हाई रिस्क प्रैक्टिसेस है लाइक मल्टीपल पार्टनर्स या बेसिक हाइजीन का इशू, तो त्या आपका रिस्क ज्यादा रहता है. सेकेंड है कि अगर आपका एज ज्यादा हो तो वो थोड़ा सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है. अभी हाउ डू यू डिटेक्ट दैट आपको सर्वाइकल कैंसर का पॉसिबिलिटी है कि नहीं? द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दैट इज, अगर नीचे से कभी भी ब्लीडिंग ज्यादा हो, यानी आपके पीरियड के टाइम पे अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है. सेकेंड इज पीरियड के बीच में अचानक से ब्लड या स्पॉटिंग अपने अगर आपको हो रहा है. और थर्ड पार्ट इज अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपका सेक्स के टाइम या संभोग के टाइम पे अगर ब्लीडिंग हो रहा हो या ऐसा कुछ तकलीफ हो रहा हो, तो एनी abnormal bleeding which in your body should be an alert symptom. Second other symptom is in terms of discharge. अगर आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा हो, बहुत ही ऐसा पता चल रहा हो कि अच्छा हाइजीन वहां पे नीचे मेंटेन नहीं हो रही है ठीक से, इवन आफ्टर योर बेस्ट एफर्ट्स स्मेल आ रहा हो या ऐसा कुछ, तो देन दैट इज अ पॉसिबल रिस्क. थर्ड है कि अगर आपको पेन ज्यादा चालू हो. अभी एडवांस स्टेजेस में सर्वाइकल कैंसर में यूरिन पेशाब करने में तकलीफ होती है, टॉयलेट करने में तकलीफ होती है, लोअर एब्डोमेन में कभी कभी पेन का क्रैम्प्स आ जाता है. तो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ मोर एडवांस्ड सर्वाइकल कैंसर. What type of test detect cervical cancer? सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन से टेस्ट का इस्तेमाल होता है? Now one important thing is ये टॉपिक जब हम टेस्ट पे बात करते हैं तो one important thing is screening for cervical cancer. तो screening is for all women above the age of 40. Screening should be a must for cervical cancer. People below 40 from high risk backgrounds, यानी जिनका sexual practices safe ना हो या hygiene का issues हो या फैमिली हिस्ट्री है, मींस आपके मदर या किसी बहन को या ऐसे किसी में फैमिली में किसी को सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, ऐसे लोगों को स्क्रीनिंग थोड़ा जल्दी भी करना चाहिए.
स्क्रीनिंग के लिए एक सिंपल टेस्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं पैप्समियर। पैप्समियर में क्या रहता है, एक सिंपल स्वॉब लेते हैं आपके सर्विक्स से और उसको जांच के लिए भेज देते हैं टू फाइंड आउट वेदर देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर और नॉट। तो ये सबसे पहला और फर्स्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है। उसके बाद नाउ द अदर टेस्ट डिपेंड ऑन स्टेजिंग और क्या आगे का ये है। सो द नेक्स्ट थिंग वी डू इज जनरली अर्ली स्टेजेस में हम लोग एक चीज बोलते हैं कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी यानी नीचे से हम एक दूरबीन डाल देते हैं और देखते हैं कि वहां पे कैंसर है नहीं है, अगर है तो उसका बायोप्सी या एक सर्जरी करना, ऐसे वो हिसाब से है। और भी एडवांस आपका अगर हुआ हो तो हम बाकी के टेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सीटी स्कैन, एमआरआई, बेसिकली आपका पेट स्कैन, ऐसे आगे के टेस्ट भी जरूरी पड़ सकते हैं। दिस इज द बेसिक स्पेक्ट्रम ऑफ टेस्ट मेरे हिसाब से सर्वाइकल कैंसर के लिए। What are the cost of these tests? इनका खर्चा कितना आता है इन टेस्ट का? So basically pap smear is now I think recognized by the government of India also as a very essential test in cervical cancer screening. तो पैप स्मीयर का रेंज रहता है, अगर आप गवर्नमेंट में करते हो काफी कैंप्स भी रहते हैं जिसमें वो पैप स्मीयर फ्री में हो जाता है। एवरेज कॉस्ट ऑफ पैप स्मीयर कैन वेरी बिटवीन 200 रुपीज टू अराउंड 1500 to 2000 रुपीज, डिपेंडिंग आप किधर करते हो, बड़े हॉस्पिटल में या प्राइवेट में या जनरल हॉस्पिटल में, तो वो उसका रेंज रहता है। और आगे के टेस्ट जो रहते हैं वो भी वेरी करते हैं, बट इन एवरेज गवर्नमेंट में अगर आप कर रहे हो ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक वो कम में होता है। प्राइवेट में एवरेज अभी कॉल्पोस्कोपी एवरेज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4,000 है, सीटी स्कैन एमआरआई एवरेज कॉस्ट अराउंड 5 to 6,000 है, बट वो केस टू केस वेरी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द नेसेसिटी। ऐसा नहीं कि आपको हर एक आदमी में वो टेस्ट जरूरी है, पर मेरे ख्याल से एटलीस्ट हर एक औरत को पैप स्मीयर तो करना ही चाहिए। How long will I live if I have cervical cancer? अगर मुझे cervical cancer है तो मैं कितने टाइम तक जिंदा रह सकता हूँ? वो इम्पोर्टेंट है उस पे कि आप कौन से स्टेज पे डिटेक्ट हो चुके हैं। अगर आप रेगुलरली स्क्रीनिंग करते हो, स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। अर्ली डिटेक्ट यानी उसके सिम्टम्स भी नहीं है पर वो पैप स्मीयर पे मिल गया कि उसमें आपको अर्ली कैंसर है, वो टाइम पे आप बिल्कुल क्योर भी हो सकते हो। नॉर्मल लाइफ अगले 30-40 साल तक शायद से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी अगर आपके पास सर्वाइकल कैंसर है या सस्पिशन है, जो भी सिम्टम्स मैंने आप पहले बोले थे अगर आपको है और आपने उसको इग्नोर किया, अगर वो बढ़ जाता है और स्टेज एडवांस हो जाता है तो वो हिसाब से आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डिटेक्शन सेकेंड या थर्ड स्टेज में हुआ तो your average life expectancy might be from 5 to 10 years in second stage and maybe around 2 to 3 years in third stage. बट अगर आपका फोर्थ स्टेज में डिटेक्ट हो गया, उस फोर्थ स्टेज यानी वो कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, so in that stage life expectancy is normally less than even 2 years. What are the different stages of cervical cancer? Cervical cancer के different stage क्या होते हैं? तो सर्वाइकल कैंसर के बेसिकली 4 सिंपल स्टेज होते हैं। द फर्स्ट स्टेज जो मैं पहले बात कर रहा था, जो स्क्रीनिंग से ज्यादा डिटेक्ट होता है जनरली, इज द स्टेज वेयर द कैंसर इज लिमिटेड टू योर सर्विक्स, यानी वो सिर्फ सर्विक्स से जुड़ा हुआ हो। सेकेंड स्टेज है जब वो सर्विक्स से बाहर फैला हो गया, यूट्रस से बाहर फैला हो गया, बट इट इज मिनिमली एक्सटेंडिंग आउटसाइड जस्ट टू द वजाइना, अपर पार्ट वजाइना या थोड़ा सा यूट्रस के बॉडी के जस्ट आजू बाजू। थर्ड स्टेज है जब वो लोकली बहुत ज्यादा फैल चुका हो, यानी अगर वो आजू बाजू के एक गांठ होते हैं जिसको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, अगर कैंसर उसमें फैल चुका हो, या बेसिकली अगर कैंसर पूरा लोअर मींस वजाइना के ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा इन्वॉल्व किया हो, या फॉर एग्जांपल ऊपर साइड वॉल्स तक मींस आपके हिप्स तक अगर कैंसर फैल चुका हो, तो इसको हम लोग थर्ड स्टेज बोलते हैं। अगर आपका किडनी का यूरेटर यानी किडनी का जो नली रहता है उसको इन्वॉल्व किया हो, ये सब थर्ड स्टेज बोलते हैं। और फोर्थ स्टेज जो रहता है, जो मैंने पहले बोला था ऑलमोस्ट आखिरी स्टेज, दैट इज व्हेन इट इज लोकली वेरी एडवांस्ड, यानी अगर आपका वो संडास की नली रेक्टम को इन्वॉल्व हुआ हो, या आपका ब्लैडर इन्वॉल्व हो चुका हो, या जनरलाइज किधर बॉडी में स्प्रेड हो गया हो कैंसर, यानी लंग्स में या लिवर में, तो हम उसको फोर्थ स्टेज बोलते हैं।